सर्वेभ्य नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या पंचक में मूर्तियों का विसर्जन करना चाहिए, क्या पंचक में मूर्तियों की स्थापना करनी चाहिए। इन दोनों विषयों की चर्चा कर रहे हैं। अधिकांशतः इस समय जो समाज में व्यवहार व्याप्त है, चर्चाएं प्रचलन में हैं, सबके मुख में यही बात रहती है, पंचक लग गया है, अब मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा। खासकर जब गणेश जी का विसर्जन आता है, क्षमा करेंगे, हमने कई लोगों को देखा है कि वो गणेश विसर्जन के पहले ही 2 दिन 3 दिन पहले ही गणेश जी को विसर्जित कर देते हैं, ये कह करके कि पंचक लग जाएगा तो फिर विसर्जन नहीं होगा, 5 महीने रखना पड़ेगा, 5 साल रखना पड़ेगा। अनेक प्रकार की किंवदंतियाँ, भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैल गई हैं और व्याप्त हो जाती हैं। इसलिए इस भ्रम में आप लोग बिल्कुल ना पड़ें। चाहे दुर्गा जी की मूर्ति हो, चाहे गणेश जी की हो, चाहे शिव जी का पार्थिव हो या कोई अन्य मूर्तियां हो, हम सभी मूर्तियों की चर्चा कर रहे हैं, किसी एक मूर्ति की बात नहीं है। तो आप पंचक में निःसंदेह मूर्तियों का जल में विसर्जन कर सकते हैं। और मंदिर में, घर में और अन्य स्थानों पर कुछ लोग चबूतरे में या कुछ लोग पीपल, बरगद के नीचे इत्यादि जगहों पर की स्थापना करते हैं, तो यहाँ भी कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले की वीडियो में बातें हो चुकी हैं कि इसमें 5 गुना शुभ और अशुभ फल होता है। तो मूर्ति का स्थापना जो है ये अति शुभ है और विसर्जन भी शुभ है, क्योंकि उतने दिनों के लिए देवता का अनुष्ठान करके अब उनको उनके धाम में, अपने घर जाने में सबको खुशी होती है, सबको प्रसन्नता होती है, इसलिए वो अपने निज धाम को जाते हैं। हालांकि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, तथापि भक्तों की भावना के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं कि वो यहाँ है, वहाँ है, हर जगह हर व्यापक सर्वत्र समाना। फिर भी भक्तों की भावना को देखते हुए इस प्रकार की बातें कि ये भगवान वहाँ रहते हैं, भगवान वहाँ विराजते हैं, तो उनका विसर्जन मतलब उनको अपने घर में भेजना। तो भगवान को समय बड़ी प्रसन्नता होती है क्योंकि वो अपने घर जा रहे हैं। इस कारण से ये भी कार्य शुभ हो गया। दूसरी बात, पंचक जो है मानवीय कार्यों के लिए होते हैं, दैवी कार्यों के लिए नहीं। पंचक जो है केवल जो मनुष्योचित, जो मनुष्यों के संस्कार हैं, अन्य कार्य हैं, उनमें भी इसका विधान है। देवताओं के कार्य में, जलाशय और बाग बगीचे के या मंदिर की स्थापना इत्यादि में पंचकों का कोई बंधन नहीं होता। ये हमेशा शुभ ही फल देते हैं। इसलिए इन भ्रांतियों से बाहर आएं और सबको इन बातों से अवगत कराते हुए पूर्ण रूप से शास्त्रोचित लाभ उठाएं। और गणेश जी का विसर्जन भी जो है तो गणेश विसर्जन के दिन ही करें, 1-2 दिन पहले ना करें। इन भ्रांतियों से बचते हुए और आगे अपने धर्म परंपरा का निर्वहन करते हुए धार्मिक भावना की रक्षा हो, परंपराओं की रक्षा हो, ऐसे सब लोग मिलके एक दूसरे का सहयोग करें, ज्ञान लें, ज्ञान दें, बांटें और बटाएं। अगले वीडियो में विवाह में जो मंडप बनते हैं, यज्ञशाला में जो मंडप बनते हैं, उनमें पंचक का क्या विधान है उसकी चर्चा करते हैं। जय श्री राम।